हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इस टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब आप अगर बेसिक सिलेबस पढ़ोगे तो आपको ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं पर भी कंटेंट नहीं मिलेगा कि आपको ये बता सके कि एग्रो फूड बेस्ड प्रोसेसिंग है ये किस वजह से सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही लोकलाइज हो चुकी है। ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैप्स होंगे जिनको आप अगर एनालाइज करेंगे फूड प्रोसेसिंग के, तब आपको पता चलेगा कि सारे जो मेजर मेजर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फिर मेगा फूड पार्क है वो वेस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया से इनका मतलब है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के एरिया था पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, ये रीजन से उनका मतलब है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, जो हमारा बेसिक नॉलेज है उसी को थोड़ा ट्विक करके। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये सनराइज इंडस्ट्री है और पिछले कुछ सालों में बहुत प्रोमिनेंस मिला है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि 32% अकाउंट द टोटल फूड मार्केट, मतलब हमारा जो फूड मार्केट है उसका 32% ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। ठीक है, और इसको कैसे डिस्क्राइब करके कि एग्रो फूड इंडस्ट्री है क्या, तो इसको ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है कि इट एड्स वैल्यू टू द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। मतलब एग्रीकल्चर का जो भी रॉ मटेरियल है उसको कुछ भी वैल्यू ऐड की जाएगी, जैसे कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में, या फिर रेडी टू यूज, या फिर इजी टू यूज प्रोडक्ट में, या फिर एडिबल प्रोडक्ट में। जैसे कि एग्जांपल दिए यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स हो गया, या फिर रेडी टू सर्व ड्रिंक्स हो गई कुछ भी। ठीक है, जैसे टमाटो केचप्स हो गया। ये सब क्या है, किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम कुछ रेडी टू यूज प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसी को हम कहेंगे ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो शोकेस अ बेटर डेवलप एग्रो फूड केस इंडस्ट्री। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और उसके लिए कुछ फैक्टर्स है, वही क्वेश्चन में पूछा कि सारी की सारी फूड मतलब मेजर फूड इंडस्ट्री नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्यों लोकलाइज्ड है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक तो ये रहेगा बॉडी का कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइजेशन, और यही लिखेंगे हम सिर्फ 10 मार्क के लिए। ठीक है, सबसे पहला सिंस ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ज्योग्राफी फैक्टर से, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है ये ब्लेस्ड विद अ गुड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, वहाँ पर अच्छा मानसून होता है, सॉइल्स भी वहाँ की फर्टाइल है, और वहाँ की अंडुलेटिंग प्लेन्स है, उसकी वजह से मल्टीपल क्रॉप्स लेने में आसानी हो जाती है। वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हो राउंड द ईयर हम ले सकते हैं, इसकी वजह से एम्पल ऑफ रॉ मटेरियल होता है। किसके लिए, फूड इंडस्ट्री के लिए। और फूड इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रॉ मटेरियल। इसकी वजह से वो लोकलाइज हो चुके हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, क्योंकि फूड इंडस्ट्री को जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलेंगे वहीं पर तो वो जाके सिचुएटेड होंगे, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है रॉ मटेरियल्स, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स रॉ मटेरियल, जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर लाइफ स्टॉक के प्रोडक्ट्स। इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट जैसे वेरियस बटर हो गया, या फिर देसी घी, या फिर जो योगर्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों का बहुत डिमांड होता है, इसलिए लाइफ स्टॉक भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से एक अट्रैक्टिव बेस हो जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। मतलब हमने जो हमारा नॉलेज था इसके बेसिक्स पॉइंट से अपना आंसर बिल्ड किया। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वहाँ की फार्मर्स रिच है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इफिशिएंट है, इसकी वजह से वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी फार्मर्स को सब्सिडाइज मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इरिगेशन फैक्टर। तो वहाँ पर इरिगेशन फैक्टर भी अच्छे से डेवलप है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल जो हमको पता है वही कोट करने हैं। प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल आंसर नहीं, जनरलाइज आंसर लिखना है तो भी आप अच्छे मार्क्स फेच कर पाओगे, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करो। जैसे कि इंदिरा गांधी कैनाल्स है वहाँ पर इरिगेशन के लिए, भाखड़ा नंगल डैम है, तो ये क्या इरिगेशन फैसिलिटीज है, इसकी वजह से उनको बहुत हेल्प मिलती है ताकि डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स वो यील्ड कर सके। वैसे ही वहाँ पर एम्पल ऑफ वेयर हाउसिंग है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है, जिसकी वजह से जो फूड्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं वो लॉन्गर टाइम तक पेरिशेबल्स होते हैं, इसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वहाँ पर लोकलाइज करने में ज़्यादा हेल्प होती है। दूसरा फैक्टर है कि एग्री मार्केटिंग, मतलब नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहाँ पर गुड एग्री एक्सपोर्ट जोन है,
मार्केट यार्ड से या फिर एपीएमसी से या फिर मंडी से। मतलब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो अच्छे से डेवलप है। इसकी वजह से भी वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लोकलाइज्ड है। ठीक है, ये एग्री मार्केटिंग पॉइंट से एक पॉइंट याद आया मुझे कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था कि शुगर इंडस्ट्री है वो नॉर्थ से वेस्ट में क्यों शिफ्ट हो रही है। मतलब महाराष्ट्र गुजरात रीजन में जो है, कर्नाटक रीजन में वो शुगर इंडस्ट्री क्यों शिफ्ट हो रही है। तो उसके लिए भी वन ऑफ द फैक्टर था कि जो ये एरिया है गुजरात महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक का, यहाँ पर जो एग्री मार्केटिंग है कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई है और शुगर इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। और यही सारे पॉइंट्स को हमको ट्विक करना होता है आंसर्स में। मतलब आज हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं या आगे आने वाले क्वेश्चन में भले ही दूसरी इंडस्ट्री वो पूछ ले कोई भी, लेकिन ये पॉइंट जो होंगे अगर आप इनको याद कर लोगे तो आप अपने आंसर को ट्विक कर सकोगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोकलाइजेशन फैक्टर का रिस्पॉन्सिबल क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके पास गुड लिटरेसी रेट है और फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत अच्छी है। इसकी वजह से वहाँ की जो बैंकिंग नेटवर्क है वो बहुत इफिशिएंट है। इसकी वजह से उनको क्रेडिट या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलने में आसानी होती है। तो इस पॉइंट में देखिए कुछ ऐसा है कि जो आपको नहीं पता, इजी पॉइंट से एप्लीकेशन ऑफ और नॉलेज जो हमने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी जगह पर अगर लोकलाइज या फिर हो रही है, डेवलप हो रही है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा पॉलिसी मेजर्स। तो गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसी मेजर्स लिए, जैसे गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए मेगा फूड पार्क्स, मेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिससे क्या होता है इन्वेस्टमेंट आती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उस रीजन में। और एडिशनली वहाँ के जो फार्मर्स है, आपको पता है हरियाणा और पंजाब के, उनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, तो इसकी वजह से उनको कोई भी क्रॉप्स लेने में आसानी होती है। और वहाँ की जो इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, तो वो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, जैसे लेज या फिर जो वेफर्स बनाती है बालाजी वगैरह, तो वो क्या करती है सीधे सीधे बड़े फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि आपके खेत में आप ये पोटैटो ग्रो करो, हम आपको बताएंगे इसको ग्रो कैसे करना है, हम आपको सारी सपोर्ट देंगे, आप इनडायरेक्टली इन सारे पोटैटोज को हमको क्या कर दो, सेल कर दो। तो इससे क्या होता है कंपनी को भी एक कंसिस्टेंट सप्लाई मिलता है रॉ मटेरियल का, बड़े बड़े पोटैटोज अच्छी क्वालिटी के जैसे कंपनी को चाहिए, जैसे उनको मॉइस्चर चाहिए। मतलब कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है और फार्मर्स को भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ज़्यादा फ्लरिश करती है पॉलिसी सपोर्ट की वजह से। ठीक है, और वहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस भी है, इसकी वजह से एग्रो फूड इंडस्ट्री फ्लरिश होती है। एक और फैक्टर है कि कैपेसिटी बिल्डिंग और R&D रिसर्च वहाँ पर ज़्यादा होती है उस एरिया में, जैसे कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, वो सोनीपत और हरियाणा, सोनीपत का जो हरियाणा है वहाँ पर एस्टेब्लिश है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज वो भी लोकेटेड है लुधियाना में। ठीक है, तो ये क्या है वहाँ पर R&D उसका भी सपोर्ट मिलता है फार्मर्स को, ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके। ठीक है, ये हमने बॉडी डिस्कस कर ली। ये एक्सपेक्टेड है सिंस ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि आप एक मैप बना दो जल्दी से और आप इस एरिया को हाईलाइट कर दो। ठीक है, ऐसा बता दो कि नॉर्थ वेस्ट एरिया है, बस इतना ही बताना है। पंजाब, ये अपना हरियाणा और वेस्ट यूपी, और ये जो हमने डिस्कस किया सोनीपत, उसको मार्क कर दो आप, सोनीपत लिख दो, ये इंडस्ट्री दिखा दो, इंस्टीट्यूट दिखा दो, लुधियाना मार्क कर दो, और सोनीपत का आप ये भी मार्क कर दो मेगा फूड पार्क से यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपके आंसर को वैल्यू एडिशन मिलेगा। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन कहता है कि डिस्पाइट ऑल दिस कंडीसिव फैक्टर्स देयर आर सम चैलेंजेस। हमने बॉडी में सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, एंड में कंक्लूजन में हम बस चैलेंजेस को टच करेंगे। जैसे कि चैलेंजेस क्या है कि जो रॉ मटेरियल है वो फ्लक्चुएट करता रहता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको पता है सडन मानसून आ जाता है तो सारा क्रॉप फेलियर्स हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसे जो फसल है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो एक फैक्टर है कि रॉ मटेरियल जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इसकी वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। अनदर फैक्टर है कि एपीएमसी एक्ट तो है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे डिस्ट्रिक्ट पे उसका एप्लीकेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन, ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिनिस्ट्रीज और लॉज, इसकी वजह से फूड वैल्यू चेन को रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये सब चैलेंजेस है। डिस्पाइट दैट फूड इंडस्ट्री वहाँ पर अच्छे से डेवलप हुई है, तो हमने क्वेश्चन की सारी डिमांड अच्छे से फुलफिल कर दी। ठीक है, अगर आपको ये डिस्कशन के आंसर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर लर्न IAS ऐसा सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएंगी। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।